हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और लूसेंट में जो है हम लोग बायो कर रहे हैं। जितना प्योर की क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, ये सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हम लोग वही सीरीज कर रहे हैं और हिस्ट्री का हो चुका है। हिस्ट्री का जितना है ना प्योर क्वेश्चन हो चुका है, अभी हम लोग बायो कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है हिस्ट्री से, करेंट अफेयर से, प्लस साइंस से। ये तीन ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट 90% नहीं कह सकते, लेकिन 80% तो ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, तो 80% जो सब्जेक्ट होता है, यही सब तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके आगे आज हम लोग 128 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एक लिखा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन विच ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। लाइकेन विच ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ के जो छाल पे जो जमता है लाइकेन, वो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सैकीकोल्स, ऑप्शन बी कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन सी पार्मेलिया या ऑप्शन डी एस्कोकोल्स। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो 128 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्टिकोल्स। ठीक है, 128 का आंसर हो जाएगा बी। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। 129 क्वेश्चन, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग पार्टनर जो लिव टुगेदर, यानी एक ऐसा जो है पार्टनर है जो लाइकेन के साथ रहता है, उसका आपको नाम बताना है। इसके साथ और कौन ऐसा रहता है। तो मैंने पिछले क्लास में अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें बताया था एल्गी, एल्गी प्लस फंगी। ठीक है, ये दो ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फंगी जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है, तो एल्गी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो एल्गी जो है फंगी को खाना बना के देता है। और फंगी क्या इसको देता है, तो फंगी इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके इसको देता है कि लो भाई तुम खाना बनाओ। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हम इसको सैम्बायोटिक कहेंगे, इंटर डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, तो 129 का देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन ए फंगस एंड बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एल्गी एंड वायरस, ऑप्शन सी एल्गा एंड फंगस, या ऑप्शन डी मोर देन वन या नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बता दिया कि एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एल्गी जो है इसको खाना बना के देता है, और फंगस इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके देता है ताकि ये खाना बनाए। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई इसका जो आंसर हो जाएगा एल्गी एंड फंगस। तो 129 का आंसर हो जाएगा सी। 130 नंबर क्वेश्चन लिखा, द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज। तो आपको पता होगा अगर सेल चैप्टर पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब तो प्रीमिटिव, यानी बहुत पुराना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें मेनली बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। और यूकैरियोटिक में जो है इसमें प्लांट एंड एनिमल आते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये सब दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 130 में, क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टिक, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्म, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, या ऑप्शन डी कोलरा। देखिए ये एसएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म इसका आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है क्या। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन फॉर इपिलेप्सी इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन। देखिए इपिलेप्सी के लिए कौन जो है, हम लोग जो मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं लाइकेन से, उसका नाम बताना है। ये जो ये लोग चारों जो है ना, ये लाइकेन है। इसमें किसमें से कौन सा ऐसा लाइकेन है जिससे हम लोग मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं पाते हैं। ऑप्शन ए लोब्रिया, ऑप्शन बी रोकेला, ऑप्शन सी पार्मिलिया, या ऑप्शन डी इवीमिया। ठीक है, तो 121 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पार्मेलिया।
ठीक है, तो 131 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 132 नंबर क्वेश्चन है क्या? Which of the following is which of the following is used as biofertilizer? Which of the following is used as a biofertilizer? तो ऑप्शन है कोलेस्ट्रिडियम, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एजोला, या ऑप्शन डी बागाजी। ठीक है, तो 132 का जो आंसर हो जाएगा सी। बायो फर्टिलाइजर के लिए कौन सा जो है इसमें यूज किया जाता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा सी। 133 नंबर क्वेश्चन लिखिए, तो ग्रोथ ऑफ वायरस ऑकर इन, ग्रोथ ऑफ वायरस ऑकर इन, तो जो वायरस का ग्रोथ कहाँ होता है? तो ऑप्शन है डेड बॉडी में, ऑप्शन बी लिविंग सेल में, ऑप्शन सी वाटर में, या ऑप्शन डी इन शुगर सॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए डेड बॉडी में तो होता नहीं है। जब डेड बॉडी में वायरस रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब डेड बॉडी में रहता है वो तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब लिविंग में रहता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करे, और वो मल्टीप्लाई करता है। 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, ऐसे मतलब डबल ट्रिपल होता जाता है। तो कैंसर कैसे होता है? कैंसर तो वही उसी तरह होता है। कैंसर में क्या होता है, किसी एक सेल बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाता है, जिस कारण कैंसर होता है। तो 133 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिविंग में। जब वायरस जो है लिविंग सेल में रहेगा ना तो वो ग्रोथ करेगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? साल्टेड वाटर में तो बिल्कुल, सैंडी वाटर में भी पाया जाता है, और मार्सी सॉइल में भी पाया जाता है, यानी तीनों में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। साल्ट वाटर में भी होता है, सैंडी वाटर में भी होता है, और मार्सी सॉइल में भी होता है। 134 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी जगह। मार्सी मतलब दलदली इलाका हो गया। 135 नंबर क्वेश्चन, which of the following is one of the commercial product obtained from the Gelidium and Gracilia and used to grow microbes and preparation of ice cream and jelly? तो हम लोग जो जेली और आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसका प्रोडक्ट होता है? तो देखिए एक घास है जिसका नाम है अगर अगर। ठीक है, और इसी से जितना, चाहे ब्रेड के लिए हो गया चाहे केक के लिए हो गया ना, वो सब जो जेली जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो इसी का बनता है, अगर अगर से ही बनता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए अगर अगर, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी स्पाइरू स्पाइरुलिना, या ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 135 का ए हो जाएगा। और जिम्नोस्पर्म पता होगा ना, एंटी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है ना कि ये इसमें सीड जो है अनकवर होता है, यानी सीड जो है दिखता है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड कवर होता है। जैसे ये सीड है ना, ये उसके ऊपर एक और लेयर रहता है, इसका मतलब ये कवर हो गया। तो ये किसमें होगा होता है, तो एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में। और जो जैसे कि फल है, किसी के फल में हम देखेंगे बीज ऐसा ही खुला हुआ है तो उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? पाइन, देवदार, ये सब एग्जाम्पल। ये हमेशा ये सदाबहार, ये एवरग्रीन प्लांट होता है। ठीक है, 135 का आंसर हो जाएगा ए। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग पॉन्ड सिल्क कहते हैं? ऑप्शन ए स्पाइरोगैरा, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी ईस्ट, या ऑप्शन डी गिलोथ्रिक्स। तो पॉन्ड सिल्क हम लोग किसको कहते हैं? तो 136 का जो आंसर हो जाएगा स्पाइरोगैरा को। ठीक है, स्पाइरोगैरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, fill in the blank and are chlorophyll bearing, simple, tollide, autotrophs and largely aquatic, both freshwater and marine water organism। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ये ऊपर में कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, जैसे कि क्लोरोफिल भी उसमें हो, सिंपल हो, ऑटोट्रोप यानी खुद का जो है खाना बनाता हो, और उसके साथ साथ इक्वेटिक हो यानी पानी में भी रहता हो। तो इससे मिलता जुलता कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्गी। ठीक है, एल्गी क्लोरोफिल जो है यानी खुद से खाना बनाता है, क्लोरोफिल, एंड उसके बाद ऑटोट्रॉप्स यानी अपना खाना खुद बनाता है। दूसरा ये इक्वेटिक है, इक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहता है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता हमारा जो आंसर हो जाएगा सी एल्गी।
138 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्यूल सेल आर कंसिडर एज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन ए, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सर्टेन सब्सट्रैक्ट। यानी वो लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी, दे यूज ए वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज subtracted। They use a variety of inorganic material as substracted। तो क्या वो लोग यूज करते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल इनऑर्गेनिक मटेरियल को वो लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। वन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दे कैन बी इंस्टॉल इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर एंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिल्कुल सही है। माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड गुड्स। क्वेश्चन फिर से देखिए, माइक्रोबियल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। वाई? तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये इसको जो है वेस्ट वाटर में यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। गंदा पानी है ना, उसको अच्छा करने, क्लीन करने के लिए, ठीक है, क्लीन वाटर के लिए। उसके साथ साथ उसको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल बोला गया, और इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करता है। तो सेकंड ऑप्शन, हमारा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो सेकंड गलती हो गया, सेकंड गलत हो गया। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट दोनों में कॉमन है, यानी दोनों फर्स्ट हो गई। अब हमको थर्ड देखना, थर्ड आंसर हमारा सही है या गलत है। तो दे कैन बी इंस्टॉल इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी जो वेस्ट वाटर है उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि पानी को प्यूरिफाई करें और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इससे मिलता जुलता आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज। रेबीज एक बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल कैन आल्सो काउज रेबीज। यानी डॉग के अलावा कौन सा ऐसा जानवर है जिसको काटने से रेबीज होता है? तो ऑप्शन ए, डंकी, गधा। ऑप्शन बी, खच्चर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी, बैट। ऑप्शन सी, हॉर्स। या ऑप्शन डी, क्रोकोडाइल। तो 139 का जो आंसर हो जाएगा बैट। बैट मतलब चमगादड़। ये रात में ही निकलता है और ये अल्ट्रासोनिक सोनिक वेव यूज करता है। किस लिए? तो अपना प्रे को पकड़ने के लिए। प्रे मतलब अपना शिकार को पकड़ने के लिए। सपोज दैट ये चमगादड़ है ना, पता नहीं, ये चमगादड़ है, तो ये यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करेगा। अगर सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट है, इसको वापस फिर रिटर्न होकर इसी के पास आएगा। तो इससे इसको अंदाजा लग जाता है कि इधर हमारा शिकार इधर है। ठीक है। तो 139 का जो आंसर हो जाएगा बी, बैट। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेंसिलियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम। तो पेंसिलियम जो है कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये पहला एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब अगर हमको कोई बीमारी बैक्टीरिया से हुआ है ना, तो हम इसको एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। यानी बैक्टीरिया का उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया के उल्ट मतलब उसके अपोजिट में हम लोग जो यूज करते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई डिजीज बैक्टीरिया से हुआ है, अगर हम एंटीबायोटिक खाएंगे दवा, तो हमारा सही हो जाएगा। तो 140 का जो आंसर हो जाएगा फंगी। ठीक है। पेनिसिलियम क्या है? तो एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक है। ठीक है। और ये किसके द्वारा ये बनाया गया था पहला? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक बनाया था। और किससे बनाया था? तो ये पेनिसिलियम से बनाया था। पेनिसिलियम क्या है? तो ये एक फंगी है। तो ये सब याद रखिएगा, चारों पांचों जो पॉइंट मैंने बताए वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी किससे होता है? तो ऑप्शन ए, वायरस से होता है। ऑप्शन बी, प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया से होता है। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यानी तो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तो 141 का जो आंसर हो जाएगा वायरस। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू। इसमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नोट दिया है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम नोट भूल जाते हैं, तो मैंने पहले ही हाईलाइट आपको कर दिया है। नॉट ट्रू पूछा है। तो वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑल वायरस आर पैरासाइट। ऑल पैरासाइट का मतलब क्या? डिजीज कॉजिंग, यानी बीमारी करता है। तो बिल्कुल बी भी सही है। ऑप्शन सी, वायरस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस।
और ऑप्शन डी बोला वायरस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होस्ट। ये बिल्कुल सही है। देखिए, अगर वायरस जो है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर खाना बनाना शुरू कर दिया, तो ये भाई जितने भी दुनिया के प्राणी हैं ये सारे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर उसको हम मार ही नहीं सकते हैं हमेशा खाना बना के। वायरस तो आपको पता ही है कि डिजीज काउज करता है, कोई ना कोई बीमारी करता रहेगा। तो फिर अर्थ पे जो लाइफ में थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 142 का जो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा गलत पूछ रहा था? तो 142 का आंसर सी गलत है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंजाइम एनी एंजाइम इन सेल, यानी कौन सा ऐसा है जिसमें एंजाइम नहीं है? तो ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया या ऑप्शन डी अलगी। तो 143 का जो आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस में कोई एंजाइम है ही नहीं। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन इज फाउंड। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या ऑप्शन डी सॉरी फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। ये एसएससी का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 144 का जो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है ना खुद से खाना बना सकता है। और बैक्टीरिया क्या है? तो प्रोकैरियोटिक है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग आर करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? वाई लिविंग बीइंग कैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ एंड रिपेयर, नॉन लिविंग बीइंग कैन नॉट। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। नॉन लिविंग जो है ना वो कैसा ग्रोथ करेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा, वही नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, वाइल लिविंग बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉन लिविंग डज नॉट। तो जो लिविंग बीइंग जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस शो करता है लेकिन नॉन लिविंग शो नहीं करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 145 का जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों। 146 में क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एन यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस। हाउ डज एन यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस। यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो सेल डिवीजन से, ऑप्शन बी सेल रिप्रोडक्शन से, ऑप्शन सी सेल सिंथेसिस से, ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो 146 का जो आंसर हो जाएगा बी, सेल रिप्रोडक्शन से यूनिसेलुलर जो है रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। 147 में क्वेश्चन देखिए, 147 में कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक है, आर chlorophyll bearing simple thylaid autotropics and largely aquatic both fresh water and marine organism। तो इसका जो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 147 में क्वेश्चन जैसे किए थे हम लोग। हाँ हाँ 137 में क्वेश्चन देखिए, ये यही क्वेश्चन रिपीटेड है वहाँ पे देखो, है ना। ये एसएससी 2017 में पूछा है, यहाँ पे भी एसएससी 2017 में है। तो ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपको ये इसका आंसर बता दीजिएगा, फिर भी करवा दे रहा हूँ। तो कौन सा इसमें से है जिसमें क्लोरोफिल भी होगा, सिंपल भी है, थायराइड ऑटोट्रॉपिक भी है और इक्वेटिक भी है? तो ऑप्शन ए ट्रेडियोफाइट, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट, ऑप्शन सी एल्गी या ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। देखिए ब्रायोफाइट क्या है ना, इक्वेट एम्फीबियन है, यानी वाटर में भी है प्लांट रहता है और लैंड पे भी प्लांट रहता है। तो हम जिसको हम एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, जो पानी और जल और थल दोनों में रहे उसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है ये एम्फीबियन है। ट्रेडियोफाइटा जो है इसमें क्या होता है ना, रूट, स्टीम, लीफ, ये तीनों होता है। इसके साथ साथ कम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रहते हैं इसमें ट्रेडियोफाइटा में। तो हमारा 147 का जो आंसर हो जाएगा, जिसमें क्लोरोफिल भी हो, सिंपल भी हो, ऑटोट्रॉपिक भी करता हो यानी खुद से खाना बनाता हो, एंड एक्वेटिक हो, एक्वेटिक का मतलब पानी में भी रहता हो। तो ये दोनों बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। तो इससे मिलता जुलता हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी एल्गी एक ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल भी परफॉर्म करता है, ऑटोट्रॉपिक खुद से खाना बनाता है और सिंपल भी है प्लस एक्वेटिक भी हो।
तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चालू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्वालिफिकेशन हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्वालिफिकेशन नहीं भाई, क्लासिफिकेशन। तो बस थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई सजेशन तो बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।